क्या है ईश्वर? चेतना। अच्छा, क्या ईश्वर में मन है? बोलो, क्या ईश्वर में पंच तन मात्राएं हैं? सूक्ष्म भूत हैं, स्थूल भूत हैं, प्रकृति का कोई अवयव है? तो ईश्वर में क्या है? क्या है ईश्वर? चेतना। और चेतना क्या होती है? मात्र ज्ञान। ज्ञान ही तो होता है। और ज्ञान क्या होता है? चेतन के जड़। जड़। बोले देखो परमात्मा जड़ हो गया। परमात्मा कैसा हो गया? परमात्मा जड़ हो गया। और इस प्रकार परमात्मा को, अब वो बात अलग है कि ज्ञान के किस स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहां जब ठीक ठीक से नहीं जाना जाता तब गड़बड़ होती है। और ठीक इसी तरह वेद के त्रैतवाद के इस सिद्धांत को ठीक से नहीं जानने के कारण संसार में ये सारे वाद पहने हैं। अगर इन सारे वाद पर हम ठीक ठीक चर्चा करें तब हम चीजों को ठीक ठीक समझ पाएंगे। आओ आज थोड़ी सी इनमें से एक पक्ष पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चर्चा का प्रयास करने का प्रयास करते हैं स्वयं पर। आखिर मैं कौन हूं? हम पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं, मैं कौन हूं? आप जानते हैं ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जब बालक का जन्म होता है तो 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? तुम्हारे घरों में हुआ होगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और पंडित जी आते हैं तो क्या कहते हैं? को असी, कतमो असी, को नामासी, कस्यासी। कहते भाई कौन है तू? कहां से आया है? किसका है? क्या नाम है तेरा? 11 दिन के बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या 11 दिन का बच्चा इन प्रश्नों को समझता है? लेकिन उस बच्चे के कोमल चित्त पर इन प्रश्नों की छाप छोड़ी जा रही है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? प्रश्न है। उसके चित्त पर प्रश्न की छाप छोड़ी जा रही है कि तू बड़ा होगा तो प्रश्नों के साथ जीना। अगर तू प्रश्नों के साथ जिएगा तो तुझे समाधान मिलेंगे, प्रश्नों के साथ नहीं जिएगा तो तुझे समाधान नहीं मिलेंगे। आओ हम विचार करते हैं, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? एक बालक मुझसे कहता है कि आचार्य जी आप धोती कुर्ता में रहते हो, दूर से देखकर ही मैंने पहचान लिया था कि आचार्य जी आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे पहचाना? बोले ऐसा धोती कुर्ता आप ही बांधते हैं। तो मैंने दूर से धुंधले में अंधेरे में देखकर भी पहचान लिया कि ये आचार्य जी आ रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या मैं धोती कुर्ता हूं? भाई देखो हाँ ना, मुंडी हिलाओ, ये तो हाँ में या ना में। क्या मैं धोती कुर्ता हूं? मैं धोती कुर्ते से अलग कोई वस्तु हूं? बोलो हाँ के ना? लेकिन मैं कहता हूं ये धोती कुर्ता मेरा। इन प्रश्नों को ध्यान से सुना। मैं कहता हूं ये धोती कुर्ता मेरा है, ये धोती कुर्ता मेरा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मैं कोई अलग सत्ता हूं, धोती कुर्ता अलग सत्ता है और मेरा इस धोती कुर्ते पर अधिकार है। पैसा देकर लिया है मैंने, तो मेरा इस धोती कुर्ते पर क्या है? बोलो अधिकार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आदमी कहता है ये हाथ मेरा है। हाथ किसका है? मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाथ एक अलग वस्तु है, मैं एक अलग वस्तु हूं और मेरा इस हाथ पर अधिकार है। समझ में आ रही है बात? ये आंखें मेरी हैं, इसका मतलब है मैं अलग और आंखें अलग, और मेरा इन आंखों पर अधिकार है, मैं इन आंखों का उपयोग करता हूं। वो गाड़ी मेरी है, इसका मतलब है मैं अलग और गाड़ी अलग, और मेरा उस गाड़ी पर अधिकार है, मैं उस गाड़ी का उपयोग करता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मेरा शरीर है। क्या मतलब है इस बात का? शरीर अलग, मैं अलग, और मेरा इस शरीर पर अधिकार है और मैं इस शरीर का उपयोग करता हूं। बात समझ में आ गई? अब एक बात तो साबित हो गई कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर, मैं कोई अलग सत्ता हूं। तो फिर मैं कौन हूं? अब इस अलग सत्ता के स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं। उपनिषद में इसी बात को समझने के लिए जब इंद्र और विरोचन जाते हैं एक विद्वान के पास और उनसे जाकर कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं जो दिख रहा है यही है तू, यही तू है। तो उसने कहा अच्छा यही मैं हूं। बोले इसका एक गुण बता दो। बोले ये नित्य है, अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। जो तू है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अब ये वहां से चले, इनमें दो अलग अलग बुद्धि के लोग थे, एक राक्षस था, एक देव था। दोनों गए, रास्ते में बुरी तरह थक गए, मन में थकान उमड़ रही थी, और ये पानी पीने के लिए एक तालाब पर रुके। जैसे ही पानी पीने के लिए झुके तो वो जो बुद्धिमान था
उसने जल में स्वयं को देखा कि मेरा गोरा चेहरा मलिन हो गया है, थकान के कारण काला दिख रहा है और ये बहुत दुखी दिख रहा है, थकान के कारण इसके चेहरे पर दुख दिखता है। और उन्होंने कहा था जो तू है उसमें परिवर्तन संभव, पर इसमें तो परिवर्तन हो गया, इसका मतलब है ये मैं नहीं हूं। ये वापस चला गया, दूसरे वाला चला गया अपने घर और जाकर उसने उस शरीर की पूजा में ही जीवन बिता दिया। उसने कहा भैया यही ब्रह्म है, इस ब्रह्म की पूजा करो, इस ब्रह्म में खाओ पियो मौज करो, जो करना है करो। और उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। ऐसा कहा, और कितना पियो? कहता पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा यावत पतति भूतले, पियो पियो जम के पियो। कब तक? बोले जब तक जमीन पे न गिर पड़ो, यावत पतति भूतले। और अगर गिर ही पड़ो तो क्या करो? कहा पुनरुत्थाय वही पीतवा, फिर उठो और फिर पियो। कहा पुनर्जन्म न विद्यते, कोई परमात्मा शर्मात्मा नहीं होता है। ये उन्होंने अपना मत बना लिया और इसी मत में दुनिया चल पड़ी। आज हमारा समाज क्या इसी मत में नहीं जीता? बोलो, आज हमारा समाज इसी मत में जीता है कि नहीं जीता? जब आप योगेश नाम के शरीर को गाली देते हो तो मुझे बड़ा क्रोध आता है कि तुमने मुझे कैसे कह दिया, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया? ये ऐसी बात एकदम गलत है। कल मैंने आप लोगों के बीच में एक बात कही कि राम भद्राचार्य जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को कुछ कह दिया और वो बात गलत थी। तो वहां लड़ाई दो तरह की है, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे लड़ रहे हैं उस विचार की लड़ाई जो स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार था। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इन दोनों लड़ाइयों में अंतर है। एक में स्वामी दयानंद सरस्वती के वो जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप की स्तुति करता हूं। हम राम जी की स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं? आजान बुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम कंदर पगुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। हम बताते कैसा था, अरे बाप रे ऐसी भयानक जंघाएं थी, ऐसे हाथ थे, ऐसी कंबू ग्रीव थी उसकी, और जब चलता था तो मांसपेशियां उसके शरीर में ऐसे दौड़ जाती थी मछलियों की तरह। इतना मजबूत शरीर का स्वामी था। हम राम जी के शरीर की स्तुति कर रहे हैं। किसकी स्तुति कर रहे हैं? राम जी के शरीर की। अच्छा ईमानदारी से एक बात और बताओ, क्या आज हमने, आर्य समाजियों की बात कर रहा हूं, क्या आज हम दयानंद के संबंध में ऐसे ही नहीं हो गए हैं? हम दयानंद के सिद्धांत की रक्षा के बजाय किसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं? वो जो दर्शनीय व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व की रक्षा के प्रयास में हम लगे हैं। उसकी स्तुति में हम बड़ा आनंद आता है। और अतिशोक्ति में हम क्या कहते हैं? दयानंद कितने लंबे थे, कितने लंबे थे? अरे कहते ना बहुत लंबे थे। कितने लंबे बना देते हैं? अच्छा एक जगह तो मैंने, बहन जी कह रहे हैं 7 फीट के, एक जगह तो मैंने 8.5 फीट का भी सुन लिया है स्वामी दयानंद सरस्वती को कि वो साढ़े। अच्छा क्या फर्क पड़ता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती 4 फीट के थे कि 8.5 फीट के थे? फर्क दयानंद की बात से पड़ता है कि लंबाई से पड़ता है? दयानंद बहुत सुंदर थे, निसंदेह सुंदर थे, गोरे थे, निसंदेह गोरे थे, उनकी नासिका ऊंची थी, निसंदेह ऊंची थी, नेत्र बड़े बड़े थे, निसंदेह बड़े बड़े थे, लेकिन उनके नेत्र बड़े थे, नासिका ऊंची, गौरवर्ण, लंबा शरीर। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इतने सुंदर लंबे चौड़े शरीर वाले लोग आज भी संसार में नहीं हैं? क्या दयानंद से सुंदर स्वरूप वाले लोग संसार में नहीं हैं? इस शरीर की स्तुति से मुझे क्या मिलेगा? उसने बैलों को पकड़कर अलग कर दिया, इस घटना से मुझे क्या मिलने वाला है? इस घटना से यदि उसके विचार के पीछे खड़े ब्रह्मचर्य और उसके पीछे खड़ी साधना और उसके पीछे खड़े सिद्धांत को मैं प्राप्त करता हूं, तब तो निश्चित रूप से कुछ पाऊंगा। लेकिन यदि केवल कथा करने लगूं, तब उस कथा से तो कोई लाभ होने वाला नहीं। एक दिन अंजलि बहन ने, आज तो मैं इस कैमरे पर बोल रहा हूं, एक दिन अंजलि बहन का मेरे पास फोन आया, बोले आचार्य जी राम कथा करना गलत है कि सही? तो मैंने कहा कैसी राम कथा, क्या क्या करते हैं राम कथा में ये भी बताओ। तो इन्होंने कहा आचार्य जी 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के, जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। उन 16 संस्कारों में राम को कैसे कैसे प्रखरता आई और राम एक सामान्य व्यक्ति से कैसे महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में परिवर्तित हुए, उन संस्कार और सिद्धांतों का क्या महत्व है, ये हम राम कथा में बताते हैं। मैंने कहा ये तो 100% सही है, इसका प्रचार जितना ज्यादा हो उतना कम है।
जितना ज्यादा उतना कम है। लेकिन यदि मैं केवल राम के नेत्र देखूं, मैं गाऊं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनियात, अरे वो ठुमक कर चलता था कि गिर गिर पड़ पड़ कर चलता था, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि राम का सिद्धांत क्या था और राम क्या करना चाहता था। बात समझ में आई? एक है शरीर की स्तुति करने वाले लोग और एक है जो आत्मा की स्तुति करने वाले लोग हैं। इनमें दोनों में महान अंतर है। जो शरीर की स्तुति करने वाले लोग हैं, इन्होंने संसार में रक्तपात उत्पन्न किया, इन्होंने संसार में विवाद उत्पन्न किए, इन्होंने संसार में युद्ध उत्पन्न किए। लेकिन जो आत्मा की स्तुति करने वाले लोग हैं, वो इस संसार से अलग उस यात्रा की ओर जाते हैं जहां दुखों का नाश हो जाता है, जहां दुख नहीं रहते। तो वो इस आत्मा के बारे में विचार करते हैं, ये आत्मा कैसा है। तो आओ इस आत्मा के बारे में विचार करते हैं, ये आत्मा कैसा है, ये आत्मा कौन है। अच्छा, जब आदमी मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? कहते हैं चल बसा। क्या कहते हैं? चल बसा। चल बसा का मतलब क्या होता है? यहां से चला गया और कहीं और जाकर बस गया। समझ गया? लोग कहते हैं गुजर गया, यहां से गुजरा और कहीं और गया। बात समझ में आई कि नहीं? मर गया, यहां से मरा और कहीं और गया। इसका अर्थ यह है कि यह आत्मा सफर करता है, यात्राएं करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें। तो पहली बात तो यह हो गई कि ये शरीर, ये आत्मा जो है, माफ करना शरीर कह दिया मैंने, ये आत्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और आत्मा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो फिर ये एक देशी है। कैसा है बोलो? गुण समझने का प्रयास करना, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। मैंने कहा था शरीर अलग, शरीर तो मैं नहीं हूं, तो मैं तो कुछ और हूं, तो जो कुछ और हूं वो कैसा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक देशी है। कैसा है बोलो? एक देशी है, सर्वव्यापक। अगर सर्वव्यापक होता तो इसका एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव, जो सर्वव्यापक है उसे आने जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये आकाश, आकाश कैसा है? सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से आकाश गमन नहीं करता, उसे गमन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां आप जाने की बात कर रहे हो वहां पहले से मौजूद है। तो ये पहले से वहां मौजूद नहीं है। जैसे सामान्य रूप से देखो, आपके भीतर मैं मौजूद हूं क्या? हूं क्या? नहीं हूं। मैं शरीर में मौजूद हूं, आप उस शरीर में मौजूद हो। इसका मतलब है आप वहां हो, मैं यहां हूं। हम दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं। इसका अर्थ है हम स्थान विशेष पर रहते हैं, और जो स्थान विशेष पर रहता है वो एक देशी होता है। क्या होता है बोलो? एक देशी होता है। अब ये एक देशी रहता कहां है? ये एक देशी कहां रहता है? ये शब्द प्रमाण से बता रहा हूं। ये जो हमारी छाती है, इस छाती में दोनों स्तनों के नीचे जहां पसलियां अलग होती हैं, यहां बीचों बीच एक स्थान है जिसे कमल वेश्म कहते हैं, हृदयपुर कहते हैं। यहां रिक्ति है शरीर में। ये डायाफ्राम है, ये फेफड़े हैं, यहीं हृदय है, यहां बहुत सारी नसनाड़ियां भी हैं, यहीं बीच में एक रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान पर जीवात्मा निवास करता है। इस ब्रह्मपुर में जीवात्मा निवास करता है, इस हृदय प्रदेश में जीवात्मा निवास करता है। और यहां से हिता आदि दो नाड़ियां जाती हैं मस्तिष्क तक, इनके माध्यम से यह गमन करता है, मस्तिष्क में जाता है। जब आप जागृत अवस्था में रहते हो, जैसे अभी आप जाग रहे हो, तो जागे हुए आप शरीर में इस स्थान पर हो, मस्तिष्क में। यहां आपके 4 कार्यालय, ये आपका कार्यालय है, यहां आपके 4 क्लर्क काम करते हैं। इन 4 क्लर्कों के नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 लिपिकों के माध्यम से वो इस पूरे शरीर को चलाता है। जैसे केवल ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर पूरी गाड़ी को देख सकता है। आजकल तो वो 360 कैमरा आ गया ना गाड़ी में, और सारी गाड़ी को वहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे वो पूरी गाड़ी को एक जगह बैठकर कंट्रोल करता है, उसकी तो क्षमताएं फिर भी कम हैं, इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। ये यहीं बैठकर पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जागृत अवस्था में यहां रहता है। अच्छा, आप में से कोई सो रहा होगा, है ना? देख लो अपने आसपास, कोई मुझे तो पता है कौन कौन झटके ले रहे हैं। एक तो माता जी ले रही हैं, बीच बीच में ले लेती हैं ना, फिर जाग जाती हैं।
तो झटका जब हम लेते हैं तो वो गहरी नींद नहीं होती, उसमें आप ध्यान से देखना, आपको मेरी आवाज सुन रही होगी लेकिन समझ में नहीं आएगी। आपको आसपास की गतिविधियों का कुछ कुछ पता रहेगा क्योंकि वो यूं आंख खोल के देख भी रहा है, एक गया कौन गया नहीं पता, 4 आए कौन आए नहीं पता, हल्की हल्की सी आंखें खुली हैं, कुछ नहीं भी खुली हैं, आंखें बंद हैं, कानों से बातें भीतर आ रही है। तो मेरा मन क्या करता है, तब मेरा मन इन सारी चीजों को उपयोग करके एक कल्पना को बुनता है, जिस कल्पना को हम सपना कहते हैं। क्या कहते हैं उस कल्पना को? हम सपना कहते हैं। ये सपने हमारे आसपास घट रही गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। देखो एक सपना बताता हूं, पुरुषों को यह सपना बहुत आता होगा बचपन में। क्या सपना आता है कि आदमी सो रहा है, ये छोटे बच्चों को आता है, 7 साल से छोटे बच्चों, आदमी सो रहा है, पूर्व लड़कों को सबको आता है, आदमी सो रहा है, नींद आ रही है, सपना दिख रहा है, सपना दिख रहा है जैसे मैं कहीं सुसु कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, आंखें खुलती हैं, पता चलता है भाई साहब ने कर दिया। वो सपना इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके शरीर में उस प्रकार के दबाव उत्पन्न हो रहे हैं। आपको वैसे ही सपने दिखेंगे जैसा हो रहा है, जैसे आप सोए हुए हैं, नींद आपको आ रही है, आपको ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो आपको सपना दिखेगा आपने रजाई ओढ़ रखी है लेकिन आप कांप रहे हैं, आपने एक और रजाई ओढ़ ली लेकिन अभी भी ठंड कम नहीं हो रही है, आप चिल्ला रहे हैं भाई मेरे आसपास आग जला दो, लोगों ने आग जला दी है लेकिन ठंड कम, क्योंकि बेसिकली आप नंगे पड़े हैं और आपको ठंड लग रही है और ठंड किसी भी कारण से जा नहीं रही है। तो मन अंदर क्या कर रहा है, वो कल्पनाएं बुन रहा है जिनसे ठंड भाग जाए, लेकिन ठंड भागने वाली नहीं है क्योंकि जो यथार्थ घट रहा है उस यथार्थ को आप हटा नहीं रहे हो। इसीलिए हम स्वप्न देखते हैं, और जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं उस समय आपका ये आत्मा, आप आत्मा इस शरीर के भीतर इस कंठ में रहते हो। कहां रहते हो? कंठ में रहते हो। और जब आपकी समाधि लगती है या आप अत्यंत गाढ़ निद्रा में होते हो, गहरी निद्रा में, गहरी निद्रा कैसी होती है? गहरी निद्रा ऐसी होती है कि आप सोए और बहुत देर बाद जागे लेकिन आपको लगता है मैं अभी सोया था, और उठकर लगता है अरे बाप रे सारी थकान मिट गई, और आप बैठकर किसी से बताते भी आज तो कमाल की नींद आई, मजा आ गया। कहते हो कि नहीं कहते? एक घटना मैं बताता हूं, मैं बहुत बड़ा सोतू हूं, सोने में 1 नंबर का दक्ष हूं। मेरे माता पिता से लेकर मेरे आचार्यों तक मेरी आज तक यही पिटाई होती रही कि अब तक सो रहा है। अच्छा, मैं किसी भी समय सो सकता हूं, कितने भी भयंकर दुख में सो सकता हूं, कैसी भी, और मेरी नींद ऐसी है कि आप मुझे कहो कि सो जाओ, बस जब तक आपका वाक्य समाप्त होगा तब तक तो मैं सो चुका होऊंगा। ये अच्छी बात है मेरे लिए। ऐसे लोग दुखी कम होते हैं, परेशान कम होते हैं, क्योंकि वो सोकर दुख को गम गलत कर लेते हैं। दूसरे वाले गम किसी और गलत करते हैं, अपन गम ऐसे गलत करते हैं। मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन जब बाहर रहते थे, हम 4 ही प्राणी थे, तो मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि हम तेरी छोटी बहन को लेकर जा रहे हैं अमुक अमुक रिश्तेदारी में, और हम आएंगे तो तू अपना ध्यान रखना, भोजन बनाकर रख दिया, ऐसा ऐसा हो गया। उनके जाने की बात सुनते ही मेरे मन में पहला विचार आया, क्या करूं? सो जाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उम्र ज्यादा थी नहीं, 13-14 साल की उम्र, और उस समय में तो नींद कमाल की आती है। मैं अंदर गया, मैं सो गया। 12 बजे मेरे माता पिता गए और 1 बजे आ गए। मैं उठा और मैं क्रोधित होते हुए मैंने कहा ये कहकर गए थे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मैंने सोचा था 5-6 घंटे तो आराम से सोऊंगा, लेकिन सोने नहीं दिया। मैं उठकर बाहर गया और माता पिता आए और मैं बोला बिल्कुल एकदम जागा हुआ चेतन, मैंने अपने माता पिता से कहा तुम तो कहकर गए थे कि रिश्तेदारी में जा रहे हो, कल को आएंगे, और 12 बजे गए थे, 1 बजे आ गए। तो मेरे माता पिता मेरी ओर मुंह खोल के देख रहे। मैंने कहा क्या हुआ, इसे क्यों देख रहे हो? बोले गधे आज अगला दिन है। मतलब मैं कल से सो रहा था, अगले दिन का। अब देखो ना, मुझे भूख लगी, ना प्यास लगी, ना लघु शंका, ना शौच, कुछ नहीं आया। समझ में आया? ऐसी जो गाढ़ निंद्रा होती है, इसी गाढ़ निंद्रा जिसमें कुछ नहीं पता चलता, ऐसी गाढ़ निंद्रा में और समाधि की अवस्था में हम यहां ब्रह्मपुर में रहते हैं। कहां रहते हैं? ये हमारा निज स्थान है, ये हमारा घर है शरीर में, यहां हम उस समय रहते हैं। ये 3 स्थान जीवात्मा के निवास के हैं। तो ये एक गुण ध्यान से सुनो, मेरा पहला गुण, मेरा आत्मा का पहला गुण है मैं एक देशी हूं, सर्वव्यापक। 7 दिन आपके बीच में धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। अभी
संचालक महोदय ने तलवार निकाल ली है और ये मिलिट्री शासन होता है, इससे